Now let us start with the practice sets. Let us start with practice set 1.1. पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का. The base of the triangle is 9 and the height is 5. The base of the another triangle is 10 and the height is 6. Find the ratios of areas of this triangle. अभी हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया है जिसमें एक ट्राइंगल का बेस दिया है 9 और हाइट दिया है 5. दूसरे ट्राइंगल का बेस दिया है 10 और हाइट दिया है 6. अभी उनका रेशियो फाइंड आउट करने का तो हम सोल्यूशन कुछ इस प्रकार करेंगे. फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल द बेस इज 9 दैट इज B1 एंड द हाइट इज 5 दैट इज H1. For the second triangle the base is 10 that is B2 and the height is 6 that is H2. तो अभी जब ये रेशियो लेंगे हम लोग तो हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल. हम सबको मालूम है कि एरिया ऑफ अगर जब भी हम रेशियो लेंगे अगर दोनों का हाइट और बेसिस अलग अलग रहेगा तो हमारा फॉर्मूला बनता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. जब भी हम ये स्टेटमेंट या ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेगा हमें एक स्टेटमेंट लिखना काफ़ी कंपलसरी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था. क्या था वो स्टेटमेंट? येस, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. अभी इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6. जैसे सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं हमको आंसर आता है 3/4. इसको हम लोग या तो 3/4 लिख सकते हैं या 3:4 लिख सकते हैं. देयरफॉर फाइनल आंसर इसको आपको बॉक्स में डाल के लिखना है. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3:4. आई होप ये सम आपके लिए क्लियर रहेगा. ये सम को हमने तो ये मेथड से किया और एक मेथड आता है इसको करने. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको दो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. जैसे एक ट्राइंगल हमने लिया ABC, दूसरा ट्राइंगल हमने लिया PQR. एक ट्राइंगल का हमने बेस लिया 9, एक ट्राइंगल का हमने हाइट लिया 5. सेकेंड ट्राइंगल का हमने बेस लिया 10 और हाइट लिया 6. इसी तरह हम ट्राइंगल का जब भी रेशियो निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 और अपना स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे. और जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले हम उनका नाम लिखेंगे. जैसे कि B1 हमारे लिए BC है और H1 हमारे लिए AD है, वैसे B2 हमारे लिए QR है और H2 हमारे लिए PS है. जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें आंसर तो सेम ही आएगा, दैट इज 3/4, या हम इसको लिख सकते हैं 3:4. देयरफॉर द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3:4. So now let us start with the second sum. In the given figure, there is one figure which has been already given. Okay, in the figure, BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किया. The first triangle is triangle ABC and the second triangle is triangle ABD. ये दो ट्राइंगल का बेस एक ही है. यहाँ पे देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो शेयर अ कॉमन बेस दैट इज AB. और इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया है, AD का वैल्यू दिया है ऑलरेडी 8 एंड हमें BC का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया गया. और हमें क्या फाइंड आउट करने के, ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. तो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा. इन ट्राइंगल ABC BC इज 4 एंड इन ट्राइंगल ADB AD इज 8 विच इज ऑलरेडी गिवन. Moving ahead, since both the triangle that is triangle ABC and triangle ADB shares the common base that is AB दोनों का बेस कॉमन है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. क्यों बेस हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है अगर बेस सेम रहेगा तो बेस को कैलकुलेशन में नहीं रहेगा. और यहाँ पे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इफ दे हैव द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. हम इनको सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज BC अपॉन AD. इसको भी सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज 4/8 और आगे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आंसर आएगा फाइनल आंसर 1/2. या तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2 के रेशियो में. तो फाइनल आंसर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to 1/2 or 1:2. Let us start with question number 3 now. Talking about question number 3 is very simple but a bit confusing one. In the adjoining figure 1.14, यहाँ पे ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है.
बोला गया है कि सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, आर क्यू को एक सेगमेंट परपेंडिकुलर दैट इज पी एस। अभी अगर हम लोग ये लेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर बेस हमने आर क्यू लिया तो हमें हाइट क्या लेना पड़ेगा, यस हाइट हमें पी एस लेना पड़ेगा। बट अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सेगमेंट क्यू टी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर, मतलब यहाँ पे दो परपेंडिकुलर बनाया है, मतलब दो हाइट दिया है ट्राइंगल का। इफ द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और हमने बेस आर क्यू लिया है तो हमारे लिए हाइट हो जाएगा पी एस, या तो अगर बेस आर पी आर है तो हाइट हो जाएगा हमारे लिए क्यू टी। और यहाँ पे दिया है इफ आर क्यू इज 6, आर क्यू ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 6, पी एस इज 6, पी आर इज 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी, क्यू टी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अभी क्यू टी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी एकदम सिंपल है, हम भी यहाँ पे भी रेशो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सोल्यूशन पहला हमें एक स्टेटमेंट लिखने का है। The statement would be like this: triangle PQR can be taken as a two different triangle in the terms of their base and their height. उनके बेस और हाइट के हिसाब से हम इसको दो ट्राइंगल, दो डिफरेंट ट्राइंगल ले सकते हैं। अगर हमने दो डिफरेंट ट्राइंगल लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स, तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारा बनता है इन ट्राइंगल PQR, व्हेन द बेस इज RQ द हाइट विल बी PS। जब भी बेस हमने आर क्यू रखा तो हाइट हमारा बट ऑब्वियसली क्या होगा, पी एस होगा। एंड व्हेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन बेस इज पी आर, जब भी हमने बेस पी आर लिया तो हमारा हाइट क्या होगा, क्यू टी। याद रखो हमें क्यू टी ढूंढना था और इस प्रकार हम क्यू टी भी ढूंढ लेंगे। जब भी हम ये दोनों डिफरेंट ट्राइंगल, मतलब है तो सेम ट्राइंगल, बट जब भी उनका बेस और हाइट अलग हो जाता है तो ट्राइंगल भी अलग अलग हो जाएगा। बट ट्राइंगल है सेम, और ये दोनों ट्राइंगल का हम रेशियो निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR upon area of triangle PQR is equal to B1 into H1 upon B2 into H2। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को हमने कंसीडर किया है कि दो अलग अलग ट्राइंगल इन द टर्म्स ऑफ देयर बेस एंड द हाइट, बट एक्चुअल में तो वो ट्राइंगल सेम ही है। तुम कोई भी बेस ले लो, कोई भी हाइट ले लो, एरिया तो एक ही आने वाला है क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही है। तो जब भी एरिया सेम है तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल समवॉट लाइक दिस। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आर क्यू इंटू पी एस अपॉन पी आर इंटू क्यू टी। हाँ, ये स्टेटमेंट लिखने को नहीं भूलना, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अभी हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब वैल्यूज को जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले सब्सटीट्यूशन के पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे चला जाएगा, तो इंटू 1 तो सेम ही रहेगा। अब इसको जाके हम जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आएगा 12 इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 6 इंटू 6, और जब भी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 3। ये समय यहाँ पे क्यू टी मिल चुका है 3, तो हम लोग फाइनल आंसर लिखे क्यू टी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया है कुछ इस तरह, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP को ऑलरेडी परपेंडिकुलर दे दिया है 20वें, मतलब इफ आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ट्राइंगल ABC, AP उसका हाइट है और बेस उसका है BC। ट्राइंगल ABC जब भी मैं कंसिडर करता हूँ उसका हाइट हो गया AP एंड बेस हो गया BC। और एक दिया आगे इन्फॉर्मेशन, एन AD इज पैरेलल टू BC। AD है BC से पैरेलल, मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच में देयर आर टू ट्राइंगल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है DBC। दोनों का बेस सेम है दैट इज BC, दोनों का बेस सेम है दैट इज BC। अभी जो ट्राइंगल है ट्राइंगल DBC, इसका हाइट नहीं दिया, तो हम एक हाइट हमारे लिए ड्रॉ कर लेंगे हमारे रेफरेंस के लिए, दैट इज DF। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी दो ट्राइंगल रहेगा, कोई भी 2 3 4 कोई भी दो ट्राइंगल रहेगा, उनका हाइट हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। दोनों का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। मूविंग फर्दर सोल्यूशन की तरफ, हमें ऑलरेडी दिया है कि AD इज पैरेलल टू BC, और क्या दिया है हमें कि दोनों ट्राइंगल दैट इज ABC एंड BCD शेयर्स कॉमन बेसिस, दोनों का बेस सेम है, एंड दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों एक दो पैरेलल लाइन के बीच में। देयरफॉर देयर हाइट इज आल्सो द सेम, AP और इज इक्वल टू DF। ये हमको एक मिल गया। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं B1 H1 के जगह पे और B2 H2 के जगह पे, तो हमें आता है BC इंटू AP अपॉन BC इंटू DF। तो हमें मालूम है BC तो एक ही है तो कट हो जाएगा, तो हमें आया ऊपर नीचे क्या, AP अपॉन AP।
क्योंकि हमने डी एफ को सब्सटीट्यूट कर दिया ए पी से, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 में ऑलरेडी लिखा है कि दैट इज ए पी इज इक्वल टू डी एफ, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है बिकॉज दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, करेक्ट। तो हमें आंसर आ जाएगा 1:1। तो हम इसका मेन आंसर ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। इसको सॉल्व करने का एक और सोल्यूशन है, दैट इज हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी शेयर्स अ कॉमन बेस बी सी एंड देयर हाइट इज ऑल्सो सेम, वाई बिकॉज दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर देयर हाइट इज ऑल्सो सेम, दैट इज ए पी इज इक्वल टू डी एफ। और हमारा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इफ दे हैव द सेम बेसिस एंड हाइट इज इक्वल टू 1:1। Therefore, area of triangle ABC is to area of triangle BCD is 1:1. Now, let us start with the last sum of this practice set, that is fifth one. In the adjoining figure, एक figure हमको already दिया है, PQ is perpendicular to BC. हमें already दे दिया है कि PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC. Okay, BC को दो segments perpendicular, that is PQ and AD. देन फाइंड दी फॉलोइंग रेशियोज। हमें टोटल 4 रेशियोज दिया है, हमें वो फाइंड करना है। हम 1 by 1 सब फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। अभी ये दो ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू बी एंड पी बी सी। एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा पी बी सी दी एंटायर ट्राइंगल। ओके, द पी बी सी दी एंटायर ट्राइंगल है। यहाँ पे खाली कलर देख के कंफ्यूजन मत होइएगा। हमें दो ट्राइंगल है, एक तो पी क्यू बी है, दूसरा पी बी सी है। दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी ये दोनों ट्राइंगल जब भी हम देखेंगे, अगर पी क्यू बी का अगर हमें हाइट ढूंढना है तो हाइट क्या रहेगा, पी क्यू, यस। एंड पी बी सी का हाइट ढूंढना है तो हाइट क्या रहेगा, यस, इट वुड बी पी क्यू। सो इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी देयर हाइट इज सेम, दैट इज पी क्यू। अगर हाइट सेम है तो हम किसका रेशियो रहेंगे, yes, their corresponding basis का हम रेशियो रहेंगे। The ratios of areas of two triangle if they have the same heights is equal to the ratio of their corresponding basis। तो आंसर रहेगा इसका BQ upon BC। Am I clear with this? Now let us do the second one। Okay, हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। PBC मतलब ये एंटायर ट्राइंगल, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये दोनों ट्राइंगल का हमें ढूंढना है क्या, रेशो। अभी पिक तो ट्राइंगल हम देखते हैं PBC। PBC का हाइट क्या है, PQ, वेरी गुड। बेस क्या है, BC, वेरी गुड। अभी ट्राइंगल ABC का देखते हैं, हाइट क्या है, AD, ऑसम। एंड बेस क्या है, BC। हाँ, अभी यहाँ पे हमें दो कॉमन बेस मिला है, दोनों का बेस इज कॉमन, दैट इज BC। तो इनका रेशियो क्या होगा, यस, द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC देयर बेसिस आर सेम, दैट इज BC। The ratio of areas of two triangle if they have the same base is equal to the ratio of their corresponding heights। तो answer would be PQ upon AD। Now next, third one, हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ADC। ABC द एंटायर ट्राइंगल और ADC। अभी इन दोनों में आपको अगर आप नोट करोगे, ABC का हाइट इज AD एंड ADC का हाइट इज AD। दोनों का हाइट इज सेम, यस, दोनों का हाइट इज सेम बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। So in triangle ABC and in triangle ADC, their height are same, that is AD, because it is perpendicular to DC. Therefore, the ratios of areas of two triangle if they have the same height is equal to their ratios of corresponding bases. Therefore, जो हमें final answer मिलेगा would be BC upon DC. Moving to the next one, that is fourth one. हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। दिस वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये दोनों ट्राइंगल में अभी हाइट भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है। दोनों का हाइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ADC का हाइट इज AD, PQC का हाइट इज PQ, एंड दोनों का बेस इज DC एंड QC। तो हाइट भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, यस। तो हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हाइट इंटू बेस अपॉन हाइट इंटू बेस कुछ ऐसा होगा। हमको स्टेटमेंट ये लिखना होगा, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ हमने
एंटायर प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बिंदास कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।